स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए फिर से एक नए चैप्टर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न लेकर। आज हम लोग जानेंगे भिन्न से संबंधित जोड़ घटा, भिन्न क्या है, भिन्न की तुलना करना, भिन्न का गुना और भिन्नों का भाग। तो आज हम लोग जो है इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, जो मेरे इस चैनल में नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो मेरे चैनल के साथ बने हुए हैं पहले से, वे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें यदि मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं फ्रैक्शन से जोड़ घटा, गुना भागा और भिन्नों की तुलना जो है कैसे करके हम कर सकते हैं। यदि कोई संख्या P बटा Q के रूप में रहे उसे भिन्न कहा जाता है। जहां P और Q एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, ये हो गया भिन्न का परिभाषा। यदि कोई संख्या P और Q के रूप में, P बटा Q के रूप में हो उसे भिन्न कहा जाता है, जहां P और Q एक पूर्ण संख्या हो। मतलब ये जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, तब इसको हम कहेंगे भिन्न है। जैसे कि आप लिख सकते हैं 4/5, अगर उदाहरण में दिया हुआ है ये क्या है तो हम इसको कहेंगे क्या है, ये एक भिन्न है। इसके ऊपर वाला जो भाग है इसको कहा जाता है अंश, और नीचे वाला भाग को कहा जाता है हर। इसको कहा जाता है नोमिनेटर, और इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, हर को कहा जाता है डिनोमिनेटर, अंश को कहा जाता है नोमिनेटर। तो अंश और हर से मिलकर जो संख्या बनता है उस संख्या को हम लोग कहेंगे भिन्न। जो अंश और हर से मिलकर संख्या बनता है इस संख्या को हम लोग कहेंगे भिन्न। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे भिन्न के बारे में, भिन्न का जोड़ कैसे करके हम करेंगे। ठीक है, तो भिन्न के जोड़ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भिन्न का जोड़ कैसे करके हम करेंगे। देखिए हम लोग का टॉपिक है भिन्नों का योग। भिन्नों का योग हम लोग कैसे करके कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6/2/3 जोड़ 3/4/9 जोड़ 2/5/6 जोड़ 4/8/9 बराबर क्या होगा। तो इसको सबसे पहले जो हम लोग विधि जानते हैं, जिस विधि के अनुसार हम लोग इसको प्राय हल करते हैं, वो विधि है, देखिए वो विधि है कि हम इसको क्या करेंगे, पूर्णांक को पहले जो है भिन्न के रूप में तोड़ लेंगे। तो 6×3 = 18 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20, 20/3 जोड़, फिर इसको तोड़ेंगे 9×3 = 27, 27 और 4 31/9, फिर 6×2 = 12, 12×5 = 17, 17/6, 9×4 = 36, 36 जोड़ 8, 44, 44/9 इस तरह से लिखें। अब इसको हमको सरल करना है। नीचे वाला सबका जो है एलसीएम लेना है। 3 है, 9 है, 6 है और 9 है।
इसका एलसीएम कैसे होगा, देखिए एलसीएम निकालते हैं। 3, 9, 6 और 9, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और एक बार 3 से जाएगा। 1, 1, 2, 1, 2 तिया 6, 6 तिया 18, यहाँ पे हो जाएगा 18, एलसीएम हो गया 18। अब 3 के साथ हम 18 को भागा लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। जो 6 प्राप्त हुआ उसको हम ऊपर के साथ गुना करेंगे, तो 20 छोके 120, 9 के साथ इसको भागा लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को इसके साथ गुना कर देना है तो हो जाएगा 62, 6 के साथ इसको भागा करना है 3 हो जाएगा, 17 तिया 51, जोड़ 9 के साथ इसको भागा लगाएंगे, 9 दूनी 18, दो के साथ हम इसको गुना करेंगे तो 44 दूनी 88। अब सबको जोड़ना है, 8, 9, 9 दू 11, 11 का 1, 8, 5 13, 13 6 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22, 1 और 2 3, 321 बटे 18। इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 7 तिया 21, 6 तिया 18, यानी कि प्राप्त हुआ 107 बटे 6, 107 बटे 6। अब 6 के साथ हमको इसको भागा लगाना है। ये जिस रूप में दिया हुआ है उसी रूप में इसका आंसर भी निकलेगा, यानी कि इसको हमको पूर्णांक के रूप में तोड़ना है। तो 6 के साथ जब इसको हम भागा करेंगे, देखिए यहाँ से पूर्णांक कैसे निकलेगा, 107, 6 एकम 6, यहाँ पे 4 बच गया 47, 6 7 42, 5 बच गया, तो ये हो गया 17, 17 रह जाएगा यहीं पर। यहाँ पे एक दागी लगाइए इस तरह से, जो शेषफल बचा उसको लिखिए ऊपर में, और जिससे हम लोग भाग कर रहे थे उसको लिखेंगे नीचे में। ये जो प्राप्त हुआ ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया एक साधारण विधि जो हम लोग क्लास में पढ़ते आ रहे थे, ठीक उस विधि से जो है इस प्रकार बनेगा। लेकिन इतना समय नहीं रहता है एग्जाम में, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको हल कीजिएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना समय आपके पास नहीं होगा कि आप इस तरह से इसको हल कर पाइएगा, ठीक है ना। तो इसको और थोड़ा छोटा करने के लिए बनाया कैसे जाता है, देखिए वो मैं बता रहा हूं उसका विधि। उसको बनाने के लिए आप ऐसे लिखिएगा, देखिए जो पूर्णांक में ये जो संख्याएं दिख रही है, इन संख्याओं को बीच में जो चिन्ह है उसी के साथ इसको लिखना है अलग से, ऐसे 6 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 4 ऐसे लिख देना है। फिर यहाँ पे एक जोड़ चिन्ह लगाना है, और बाकी जो संख्याएं बच गया है, जैसे कि ये संख्या बचा है, ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है, इनको लिखना है अलग से। यहाँ जोड़ चिन्ह के बाद यहाँ पे 2/3 जोड़ 4/9 जोड़ 5/6 जोड़ 8/9 ऐसे लिख दिए। अब इन सबको अलग से जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। अब इसको यदि हम हल करते हैं तो यहाँ पे प्राप्त होगा 18 और यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हम लोगों का 51, ठीक है। यहाँ पे हो गया 15, 51 को और इसको हम काट सकते हैं 3 के साथ, 17 तिया 51 होता है और 6 तिया 18 होता है, ठीक है। तो यानी 17/6 यहाँ पे हम लिखेंगे 17/6। अब ये 15 है, 6 के साथ यदि हम 17 को भागा देते हैं तो 6 दूनी 12, 5 बच जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, मतलब पूर्णांक में इस तरह आएगा। अब ये जो 2 है, ये 2 को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ऊपर में 5 है, नीचे में 6 है, 17 पूर्णांक 5/6। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका यदि आपको बीच में जोड़ चिन्ह केवल दिखे, मतलब कि आपको भिन्नों को जो है जोड़ने के लिए कह रहा है, इस तरह का और भी कुछ दे सकता है। तो जब भी आपको भिन्न को जोड़ना होगा, इस तरह के मिश्रित भिन्न को जब भी जोड़ना होगा तो इस विधि का आप लोग प्रयोग कीजिए, इसमें आसानी होगा जोड़ने में, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं भिन्नों का घटाव,
यानी कि भिन्न के बीच बीच में अगर कहीं पर ये जोड़ चिन्ह की जगह पर कहीं घटा चिन्ह लगा हुआ है तो उसको हम कैसे करके हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए, भिन्नों का घटाव से संबंध ये है कि इसमें बीच में कहीं पर जोड़ चिन्ह भी हो सकता है, कहीं पर घटा चिन्ह भी हो सकता है। मतलब इसमें हमको जोड़ की प्रक्रिया भी करनी है और घटा की प्रक्रिया भी करनी है। तो इसको अगर हम साधारण विधि से बनाएं तो हम लोगों का बनेगा कैसे? 12 तिया 36, 36 में एक जोड़ देंगे 37, 12 तिया 36, 36 और एक 37, 37/3 घटाओ 5 4 20, 20 और एक 21, 21/4 जोड़ 10 चौक 40, 40 और 3 43, 43/4 घटा 8 8 64, 64 में 5 जोड़ देंगे 69, 69/8 इस तरह से लिखेंगे। अब इसका हमको एलसीएम लेना है नीचे वाला का और इसको सरल करना है। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, एलसीएम हो गया 24। 3 के साथ 24 को भागा करेंगे तो 3 8 24, 8 हो गया। 8 के साथ इसको गुना करना है, 8 7 56, 3 8 24, ठीक है। 8 8 के साथ 8 7 56, 8 तिया 24, 24 और 5 29, 4 के साथ इसको भागा करेंगे 6, 6 से इसको गुना करना है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 4 के साथ इसको भागा करेंगे तो 6, 6 के साथ इसको गुना करना है, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 24 और एक 25। 8 के साथ इसको भागा करेंगे तो 3, 3 के साथ इसको गुना करना है, 9 तिया 27, 6 तिया 18, 18 और 2 20 हो गया। अब देखिए इसमें जो एक ही चिन्ह दिख रहा है जिस संख्या के पहले में, उसको हम एक साथ जोड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस चिन्ह है, ये और ये आपस में जुड़ जाएगा। 8 6 14, 14 का 4, 5 9 5 14, 14 और एक 15, 2 2 4, 4 और एक 5। उसके बाद इसमें देखिए माइनस चिन्ह है, इसमें भी माइनस चिन्ह है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ये दोनों को आपस में जोड़ देना है। 7 6 13, 2 और एक 3, 2 1 3, 7 6 13, 13 का 3, 2 2 और एक 3, 2 और एक 3, ठीक है। नीचे में है 24। इन दोनों को अगर घटाते हैं तो प्राप्त हो जाएगा कितना? 1 3 2 5, 3 2 5, 221/24। इसको हम अगर भागा करते हैं तो प्राप्त हो जाएगा कितना हम लोग को? 9.5/24, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। तो इतना समय तो हम लोग के पास होता नहीं है कि इतना गुना करें फिर उसको जोड़ें उसको घटाएं। तो इसको आसान विधि से बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए मैं वो बता रहा हूँ। इसको ऐसे नहीं करके इसको आप बनाइएगा ऐसे। देखिए जो पूर्णांक में संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को अलग से लिखना है, जो चिन्ह दिया हुआ बीच में ठीक उसी चिन्ह के अनुसार। जैसे यहाँ पे पहले 12 लिखेंगे, फिर घटा चिन्ह दिया है 5 लिखेंगे, फिर जोड़ चिन्ह है 10 लिखेंगे, फिर घटा चिन्ह है 8 लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे एक जोड़ चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद जो संख्याएं बच गई ये और ये, इन सभी संख्याओं को जो है अलग से लिखेंगे। यहाँ पे जो जो चिन्ह है बीच में उन्हीं चिन्हों के साथ 1/3 घटा 1/4 जोड़ 3/4 घटा 5/8। अब इसको जो है जोड़, देखिए इसको और इसको जोड़ दीजिए, 22 हो जाएगा। 5 और 8 को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। जोड़ चिन्ह लगाइए, इसका एलसीएम कीजिए तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। 3 के साथ इसको भागा करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 के साथ इसको भागा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 4 के साथ इसको भागा करेंगे 6 6 3 18 हो जाएगा।
8 के साथ इसको भाग करेंगे 3, 5 तिया 15 हो जाएगा। 22 में से 13 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 9। और यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का, देखिए 8 और 18 को दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। इसको और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। नीचे में है 24। अब 9 जोड़ 26 और 21 को घटाएंगे तो 5, नीचे में है 24। तो इस तरह से अगर आपको आ जाए, इधर एक जोड़ चिन्ह संख्या में पूर्ण जोड़ के पहले इधर जो है पूर्ण संख्या है और इधर बट्टा में कोई संख्या आता है, तो इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? ये जो जोड़ के पहले पूर्ण संख्या है उसको लिखिए यहाँ पूर्णांक में, और बाकी को ज्यों का त्यों ऐसे ही बैठा दीजिए। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं आसान विधि से। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि भिन्नों का गुना हम कैसे करके करेंगे। अगर भिन्न दिया रहे, 2 गो भिन्न, 3 गो भिन्न, तो उसको हम आपस में गुना कैसे करके करेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं भिन्नों का गुना। अगर मिश्रित भिन्न के साथ कोई एक संख्या को गुना करने के लिए कहा जाए तो उसको हम गुना कैसे करके करेंगे। सबसे पहले इसका देखिए आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, इसका ट्रिक होता है गुना करने का। इसको कैसे करके आप गुना कीजिएगा। ये 16 है, यहाँ पे गुना है, गुना लिख दीजिए। इसको जो है भिन्न के रूप में आप तोड़ लीजिए। 7 तिया 21, 21 और 4 25, ऐसे हो गया। अब इन दोनों को गुना करके 7 से भागा कर देना है, आंसर आ जाएगा। 25 और 16 को गुना करना है, 25 और 16, इसको गुना कैसे कीजिएगा देखिए, आसानी से इसको गुना करने में सिखा रहा हूँ। 6 पंचे 30, 30 का शून्य 3 रह गया। 6 के साथ 2 को, 6 दूनी 12 यहाँ पे लिख दीजिए। 5 एकम 5 यहाँ पे लिख दीजिए और सबको एक साथ जोड़ दीजिए। 3 2 5, 5 और 5 10, 10 का शून्य, 1 और 1 2, 20 हो गया। 20 का यहाँ पे शून्य लिखा जाएगा। ठीक है, आप 2 को रहने दीजिए और इसके साथ 2 एकम 2, 2 को यहाँ पे लिख दीजिए। 2 और 2 4, 400 आ गया। इसका और इसका गुणनफल आ गया 400। नीचे में है 7, 7 के साथ इसको खाली भागा कर देना है और इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिख देना है। 7 छोके 42 होता है, तो 7 पंचे 35, 5 बच गया 50, 7 7 49, 1 बच गया 57.1/7। ये हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन यदि आप सीधा सीधा गुना नहीं करना चाहते हैं, यदि आपको गुना करने में बहुत ज़्यादा असुविधा बुझाता है, इतना समय जो गुना में गया, अगर आपको गुना नहीं करना है तब भी आप इसको बना सकते हैं। कैसे देखिए, ये जो 16 है और 3 है, इसको ऐसे लिखिए 16 गुना 3 जोड़, फिर 16 के साथ ये जो संख्या है इसको भी लिखना है 16 गुना 4/7, ऐसे लिखेंगे। 16 तिया 48, अब इसको करना है 16 के साथ इसको गुना कर दीजिए 68, 68/7, 48 जोड़ 7 के साथ इसको भागा कर देना है। 9 7 63, 9 7 63, 5 बच गया। नीचे में 7, इसको और इसको जोड़ देंगे। 48 और 9 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 57, 57.5/7। ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से इसका जो है गुना कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं और एक दो गुना किस प्रकार से उसका जो है गुना होगा। देखिए दोस्तों, इसको जो है एक थोड़ा मिस्टेक हो गया था बनाने में। यहाँ पे 68 नहीं 64 होगा। ठीक है, तो 64 होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 57.1/7।
देखिए भिन्नों के गुना से और एक है, दो मिश्र भिन्नों का जो है आपस में गुना करने के लिए कह रहा है। तो इसको आप साधारण ऐसे कर सकते हैं, पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में परिवर्तित कीजिए। 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, 14/3 गुना 5 तिया 15, 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16, 16/3। ये तो आपस में कोई किसी से कटेगा नहीं, इसीलिए आपको करना क्या है, 16 और 14 का गुना करना है और 3 और 3 का गुना करना है। तो 16 और 14 का गुना आप ऐसे कीजिए, 14 और 16, 6 चौक 24, 24 का 4 लिख दीजिए, 2 रह गया, 6 एकम 6, 4 4 और 6 इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 2 12, 12 ऐसे होता है, 2 लिख देंगे, 1 रह गया। अब एक एकम 1, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा 224, यहाँ पे हो गया 224 और नीचे में है 3 तिया 9, 9 के साथ इसको भागा कर देना है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 बच गया 44, तो 9 4 36, 8 बच गया, 8 ऊपर में हो जाएगा, 9 हो जाएगा नीचे में, 24.8/9 इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। और यदि इसको आप इस विधि से भी बना सकते हैं, देखिए इसका दूसरा विधि होता है कि पहले इस संख्या के साथ जो है इधर वाला इसका गुना होगा और इसका गुना होगा, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 5 जोड़, फिर लिख सकते हैं 4 गुना 1/3, यानी हम ऐसे लिखेंगे इसको 4 एकम 4, 4/3 जोड़, फिर अब इसके साथ इसका 5 दूनी 10, 10/3 जोड़, फिर इसके साथ इसका 2 एकम 2 और 3 तिया 9 ऐसे लिखेंगे। अब इसको एक बार हम सीधा करके लिख लेते हैं, देखिए 4 पंचे 20, इसको अगर भागा करते हैं तो 1.1/3 आता है, इससे इसको भागा करते हैं 3 तिया 9, ये तो भागा होगा नहीं, ऐसे ही रहेगा 2/9। अब यहाँ पे देखिए जो पूर्णांक में संख्या है उन सभी संख्याओं को जो है अलग से लिख लेना है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 20 जोड़ 1 जोड़ 3, फिर यहाँ पे जोड़ चिन्ह लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1/3, 1/3 और 2/9, ठीक है। 20 21, 21 और 3 24 जोड़, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 3 2, यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या प्राप्त हो गया 24 और यहाँ पे हो जाएगा 8/9, इसको एक साथ लिखेंगे तो 24.8/9, ऐसे भी इसको हम हल कर सकते हैं। तो इतना बड़ा हल करने का मेरे पास समय नहीं होता है, हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे और इसी विधि से जो है इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब भिन्नों का तुलना करना। भिन्न को आपस में तुलना हम कैसे करके करेंगे, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहले हम लोग जान लेते हैं भिन्नों का भागा कैसे करके किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भिन्नों की तुलना। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 16.2/3 भागा 5 बराबर क्या होगा।
इसका भागा हम कैसे करके करेंगे। पहला जो विधि है उस विधि के अनुसार 16 या 48, 48 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, 50/3। भागा चिन्ह है, भागा चिन्ह को अगर हम गुना चिन्ह में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। 5 के साथ इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी कि 10/3। 3 के साथ 10 को अगर भागा करते हैं तो प्राप्त होता है 3.1/3। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको और एक विधि से बना सकते हैं हम, कैसे। 16 को 5 से भागा करना है, ऐसे लिखेंगे 16/5 जोड़, इसको फिर भागा करना है 5 के साथ, यानी कि हम 2/3 तो लिखेंगे ही, यहाँ पे 3 के साथ 5 को नीचे में गुना करके लिखना है। तो यहाँ पे हो गया 16/5 और यहाँ पे हो गया आपका 2/15। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 15। ये 5 के साथ 15 को भाग करने पर 3, 16 48 जोड़ 2, यानी कि 50/15। ये और ये 5 से कट जाएगा, 5 दहाई 50, 5 तिया 15, 10/3। 3 के साथ 10 को भागा करने पर 3.1/3। ये हो जाएगा आंसर। जो विधि आपको आसान लगे उसी विधि से बनाइए। तो भिन्नों का भाग इस प्रकार से किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भिन्नों की तुलना। भिन्न का तुलना कैसे करके किया जाएगा, कौन भिन्न बड़ा है, कौन भिन्न छोटा है, इसकी तुलना हम कैसे करके करेंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए A/B एक भिन्न है और C/D एक भिन्न है, ये एक भिन्न है, ये एक भिन्न है, ये दोनों भिन्न में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसके लिए ये 2 नियम होता है। एक नंबर, यदि A/D AD बड़ा होगा BC से, अगर AD का गुणनफल BC के गुणनफल से बड़ा होता है तो A/B भिन्न बड़ा होगा। ठीक है। और दूसरा नंबर, यदि AD छोटा है BC से तो CD भिन्न बड़ा होगा। ठीक है। इस विधि से जो है हम भिन्नों की तुलना, 2 को भिन्न का आपस में जो है तुलना कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, 5/7 और 7/9 में कौन बड़ा है। 2 को भिन्न आपके सामने है, ये दोनों भिन्न में कौन बड़ा है, कैसे करके जानेंगे। अभी मैंने एक नियम बताया, उस नियम का प्रयोग करते हैं। इसके साथ इसको गुना करना है, 9×5 = 45 और इसके साथ इसको साथे साथे 49 बड़ा हुआ, ये बड़ा आया, यानी कि ये किसका मान था, ये था BC का मान और ये था AD का मान। ठीक ना। तो यदि BC का मान बड़ा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा भिन्न बड़ा है। यदि ये मान बड़ा होता तब ये भिन्न बड़ा होता। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वाला भिन्न जो है बड़ा है, यानी कि 7/9 बड़ा है। ठीक है। अगर इसी में पूछता कि कौन छोटा है तो ये छोटा है,
5/7 छोटा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे फिर भिन्नों से जुड़े हुए और कुछ प्रश्नों के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहें और सीखते रहें। दोस्तों अभी तक जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ये कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।